पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बैठिए। आपने बताया नहीं, ये सब कैसे हुआ? क्या आपको किसी ने मारा? नहीं नहीं बहन जी, मुझे किसी ने मारा नहीं। ये तो बस मैं यूं ही नीचे गिर पड़ा था। देखिए, ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि ये चोट आपको गिरने से नहीं लगी है। देखिए, वो जो कोई भी है उसके खिलाफ आपको पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं बहन जी? जिसने भी आप पर हाथ उठाया उसके खिलाफ तो पुलिस में रिपोर्ट होनी ही चाहिए। वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ताकतवर हैं। उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाकर उनसे दुश्मनी लेकर क्या मैं गांव में जिंदा रह पाऊंगा? नहीं नहीं, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं बहन जी, मुझसे ये सब नहीं होगा। कौन है वो लोग और आप उनसे इतना डर क्यों रहे हैं? इस तरह से किसी पर भी हाथ उठाना कानूनी रूप से गलत है और इसकी तो सजा। कैसी सजा, कैसा कानून? ये सब तो बरसों से होता आ रहा है और शायद बरसों तक होता रहेगा। और आप नहीं जानती बहन जी, उन लोगों के हाथ कानून से बहुत लंबे हैं। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया, नहीं तो नहीं तो क्या वो आपको जान से मार देते? हाँ बहन जी, और महीनों तक मेरी लाश का गांव वालों को कुछ पता नहीं चलता। पर आपका कसूर क्या था? सिर्फ एक बाल्टी पानी। क्या? आपने कहा था ना कि गांव के हैंडपंप का पानी खराब है और हम लोग बड़े घर के कुएं से पानी भर सकते हैं। हाँ, मैंने कहा था क्योंकि मेरी बड़े साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये हवा पानी किसी के नहीं होते, जो चाहे वो बड़े घर जाकर पानी ला सकता है। बस आपकी यही बात मानकर मैं वहां पे पानी लेने चला गया और उन्होंने मुझे। नहीं, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है बहन जी, सभी ने मुझे मना किया था वहां जाने से और शायद वो ठीक भी थे। हम गरीब लोग कभी बड़े घर के कुएं से पानी नहीं भर सकते, शायद कभी नहीं भर सकते। नमस्ते। आइए आइए नरस बहन जी, आज बड़े साहब की याद कैसे आ गई? जरूर बुरे दिन आए होंगे। मुंशी जी, गांव के 2 हैंडपंप्स का पानी पीने लायक नहीं रहा, आप तो जानते ही होंगे। और फिर मेरी पहले बात हुई थी कि अगर बड़े घर के कुएं से पानी मिल जाता। एक न्याय की बात बताइए नरस बहन जी, कि अगर कल को राजपुरा में किसी के घर का छप्पर उखड़ जाए तो क्या आप उस घर के लोगों को उठाकर इस बड़े घर में ले आएंगे? नहीं, न्याय की बात है। देखिए, मेरी बड़े साहब से बात हो गई थी। अभी जी, अभी समझाइए ना इनको कि बात करने और खैरात बांटने में फर्क हो। बहन जी, क्यों बड़े साहब और अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप जाओ यहां से। वो
नमस्ते। नमस्ते। ये पंचायत की चिट्ठी है। लोगों को आपके कुएं से पानी पीने की इजाजत दी है इसमें। उनके इलाके के हैंडपंप का पानी खराब है, इसलिए। नर्स बहन जी, आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, बात की तह तक जाकर आप फैसले लेती होंगी, पर बिना सब कुछ जाने आप क्रांति पर उतर आई। बैठिए, आपसे और सरपंच जी से मुझे कुछ बात करनी है। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप घर वापस आ गए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नमस्कार। वापस तो आ गया, पर एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तुम्हें मास्टर हीरालाल तो याद है ना? नहीं, ठीक नहीं है ये। आप तो सब कुछ पहले से बताकर खेलना चाहते हो। राजनीति पत्ते खोलकर नहीं, छुपाकर खेली जाती है। आप किसी को संदेशा नहीं भेजेंगे। पुलिस और मास्टर को इस खेल में शामिल मत करो, बाजी पलट भी सकती है। वैसे भी बड़े साहब हमारी शर्तें मान चुके हैं। बात पैसों की नहीं है माया, बात है दुश्मन की। और जब तक मैं चाचा को धूल नहीं चटवा लूंगा, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मेरी बात मानिए, मास्टर और पुलिस चाचा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम वार खुद करेंगे और चोट बेइलाज होगी। ठीक है माया, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। नहीं कहूँगा मास्टर। मैंने ही आपको मना किया था। और मैं भी मान गया, मगर फिर भी संदेशा मास्टर हीरालाल तक पहुंच ही गया। माया, धन्यवाद कहो भगवान का और उस हीरालाल का, जिसने ले जाकर वो चिट पुलिस वालों को दी। ठीक कह रहे हैं आप। संजीवनी बना है वो संदेश। माया, मकड़ी का जाल बुना था उन्होंने मेरे लिए। कहीं कोई रास्ता नहीं, सब दरवाजे जैसे बंद। मगर एक दरवाजा तो खुला छोड़ ही दिया था। ये वार उनका था जो बेकार गया। अब बारी हमारी है। तुम क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही है, सोच चुकी। कि चिट मास्टर को किसने दी, यही ना? ना, चिट लाने वाला तो सिर्फ एक मुहरा था, जिसके हमें कोई जरूरत नहीं है। असली खिलाड़ी तो चिट भेजने वाला है, जिसे हम जानते हैं।